परेशान करते हैं। कहते कि मैं एक ब्राह्मण का बेटा हूँ और एक माली ज्योतिबा द्वारा पला जा रहा हूँ। तुझे क्या लगता है? मुझे लगता है मैं दोनों ताते का ही हूँ। बस तो फिर यही सही है। पर आई वो लोग मेरे को चढ़ाते आए। यशवंत, आओ यहाँ बैठो। नहीं, बैठना नहीं आई। बैठो यशवंत। तू उन लोगों की बातें क्यों सुनता है बेटा? तू मेरा ही बेटा है और मैं ही तेरी माँ हूँ। भले ही 9 महीने पेट में रखकर मैंने तुझे जन्म ना दिया, पर क्या इससे मैं तेरी माँ नहीं? अब 9 महीने पेट में रखकर जन्म देने में ही जीवन को सार्थक समझने वाली माताओं का जमाना बदलना ही होगा। तुझे पालने पोसने वाले तेरे तात्या न सिर्फ तेरे पिता है बल्कि समस्त दीन दलितों के पिता है। तुझे जन्म देने वाली तेरी माँ, उसे हमने इस घर में बेटी के रूप में जगा दी। तेरी ही तरह वो भी हमें आई बाबा कहती थी। हम उसके भी माता पिता थे और हम तेरे भी माता पिता थे। मैं नहीं जानती एक माता पिता के रूप में हम तुम्हें क्या देंगे, लेकिन यशवंत, जिस काम को तुम्हारे तात्या ने जन्म दिया है उसका पिता तुम्हें ही बनना है। तुम्हें ही उस काम को आगे ले जाना है। करेगा ना बेटा? मैं जरूर करूंगा। आई तात्या आ गए, मैं देख के आता हूँ। इसके बाद यशवंत कभी उदास नहीं हुआ। उसने अपने जन्म के बारे में कभी कोई सवाल नहीं पूछा। आप भी जब शुरू हो जाते हैं तो नमस्ते का नाम नहीं लेते। नमस्ते बाबू, नमस्ते। सभा कैसी रही? अब इन्हीं से ही पूछ लो। अरे बहनी, तात्या जब किसान के देश में अंग्रेजी बोलना शुरू किए तो देखने लायक था उस रानी के बेटे का चेहरा। वो तो दंग ही रह गया था। क्यों भाई लोखंडे? अरे यही नहीं तो समाज की परिस्थितियाँ और किसानों की समस्या ब्रिटेन की रानी के कानों तक गूंज रही होगी। पर एक बात है, अभी बहुत काम बाकी है, हमें इतने से नहीं रुकना चाहिए। जीता क्यों लोखंडे? जी सही। अब फिलहाल हम चलते हैं। नमस्ते बाबू। ये अच्छा हुआ शेख जी कि आपकी सभा अच्छी है। हाँ सावित्री, सभा तो अच्छी ही रही। वैसे एक बात कहूँ शेख जी, अब आपकी उम्र हो गई है, इतनी भागदौड़ आपके लिए अच्छी नहीं। और अगर यही बात मैं तुमसे कहूँ तो तुम्हें तो घर का बाहर का हर जगह की दौड़ धूप करनी पड़ती है। और वैसे एक काम तो तुम कर ही सकती हो। क्या? जब मैं तुम्हें आवाज लगाऊं तो खाना बीच में छोड़ के मत आया करो। हाँ हाँ, जब आप बीच में बेवजह आवाज लगाना बंद कर देंगे ना, तब मैं खाने से उठना बंद करूंगी। वैसे सावित्री, काम का उम्र से क्या संबंध? उम्र बूढ़ी होती है, काम नहीं। काम तो जवान रहता है। सही कहते हैं शेख जी आप। और वैसे भी जीवन में हर चीज कितनी मुश्किलों के बाद पाई है ना हमने। अब अपने यशवंत और राधा की शादी की बात लीजिए ना, ना कोई माली समाज का और ना ही कोई ब्राह्मण समाज का हमें अपनी बेटी देने को तैयार था। और राधा को जब अपनी बहू के रूप में देखता हूँ मैं फूले नहीं समाता। जब उसे इस घर में ठठेलियाँ करते देखता हूँ तो मुझे वो दिन याद आता है जब तुम इस घर में आई। अच्छा, वैसे सावित्री, हम दोनों ने एक साथ कितना लंबा सफर तय किया है। हाँ शेख जी, अब एक रास्ता चुन लिया है तो साथ साथ तो चलना ही है ना। नहीं सावित्री, मैं तो अकेला ही चला था, पर तुम मेरे साथ चली है। तो इसमें खास बात क्या है? खास तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं, तो मान लो तो सब कुछ है। हम समाज के बताए रास्ते पर नहीं भी चले, हमारा कुछ बिगड़ कहाँ पाए। मैं आपके साथ रही इसीलिए सीख सकती। अरे सावित्री, बात यह है कि जब सीखने के अंदर से इच्छा हो तभी ऐसा हो पाता है कि नहीं? लगता है आज पढ़ने की बहुत वक्त है आपके पास। सावित्री, हम दोनों काम में इतना मशरूफ रहे कि कभी इन बातों के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। क्यों? हाँ शेख जी। आत्या